अचार की रेसिपी के बारे में मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी अचार की रेसिपी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता था भाई आप लोग अचार की रेसिपी मांग लोगे मेरे से। मैंने कहा सबको आता होगा बाबा, जरूरी थोड़ी है हम सबको आता होगा। मैं तो खैर अभी मेरा काम पड़ रहा है बनाने का, पहले घर पे मम्मी बनाती थी, मेरा तो अभी पड़ रहा है, पर फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अचार की रेसिपी बता देती हूँ कि जैसे आपको फर्स्ट आंवलों को धोना है, अच्छे से साफ करना है, फिर उन्हें कॉटन के कपड़े से पोंछ के उन्हें थोड़ा सा आधे से 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि उनका जो पानी है वो सूख जाए। ठीक है, फिर आपको उन्हें उबालने के लिए रखना है। ये प्रोसेस आप जरूर करना क्योंकि इससे जो गंदगी होती है बाहर की वो निकल जाती है। ठीक है, फिर आपको उन्हें उबालने के लिए रखना है। उबालने के टाइम पे आपको केवल उन्हें 5 मिनट के लिए उबालना है। कुकर में 1 सीटी आती है तभी आपको उन्हें बंद कर देना है। मेरा फिर भी 2 सीटी हो गया था, ज्यादा सीज गए थे मेरे, मतलब ज्यादा उबल गए थे, तो आपको फिर उन्हें बंद कर देना है। ठीक है, फिर आपको उन्हें निकाल लेना है, तुरंत ही गर्म पानी में से ही निकाल लेना है। ठंडा होने के वेट नहीं करना, नहीं तो उनमें वापस से रस होता है वो चला जाता है। ठीक है, ठंडा होने का वेट नहीं करना है, आपको निकाल लेना है उन्हें तुरंत ही गरम। ठीक है, गरम निकालने के बाद में आपको उन्हें ठंडा होने देना है। ठीक है, जूस आपको अलग कर देना है, फिर उन्हें ठंडा होने देना है, फिर उनकी जो गुठलियां हैं वो आपको निकाल के अलग कर देनी है। ठीक है, अलग करने के बाद में जब आपका जो आंवला है एकदम ठंडा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, 1 दिन उन्हें रख के रखिए। फिर 1 दिन रखने के बाद में जब वो ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा सूख जाता है, मतलब उनका पानी सूख जाता है। ठीक है, पानी सूखने के बाद में ज्यादा नहीं सुखाना है हमें, कम से कम उनका पानी जो नमी है उनके अंदर वो थोड़ी निकल जानी चाहिए। ठीक है, फिर आप उसमें जो भी आप मसाले डालने चाहते हैं, जैसे मैंने उनमें डाला था मसाला, ठीक है, मैंने डाला था हल्दी डाला, ऊपर से नमक डाला, मिर्ची डाली, कलौंजी डाली, मेथी डाली और सौंफ डाली। राई मैंने नहीं डाली क्योंकि राई हमें ज्यादा खट्टा नहीं चाहिए। राई डालने से क्या होता है कि ज्यादा खट्टा हो जाता है, क्योंकि आंवला तो ऑलरेडी खट्टा होता ही है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए इसमें सरसों नहीं डालनी है, आपको डालनी है मेथी, कलौंजी और सौंफ, आपका लाल मिर्च और नमक, हल्दी। ठीक है, ये चीजें आप लोग डालिए। हल्दी की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा कीजिए ताकि जो पानी का रिसाव होता है अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो हल्दी सोप कर लेती है उसको, अचार जल्दी से खराब नहीं होता है हल्दी से। ठीक है, और हींग आप लोग यहाँ पर जरूर डालना। हींग डालने से क्या होता है अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। फिर ये सब डालने के बाद में आपको हल्का सा, कम से कम अगर 1 किलो आपका आंवला है तो आपको आधा कटोरी के समथिंग आपको ऑयल गरम करना है। उसको गरम करने के बाद में आपको गरम ही उसको नहीं डालना है। ठीक है, जैसे बहुत से क्या करते हैं, गरम ऑयल करते हैं, उसमें सौंफ, मेथी ये सारी चीजें डालते हैं, उससे वो मसाला पक जाता है, तो आपको नहीं पकाना है। ठीक है, आपको सारी चीजें पहले ही आंवले के ऊपर से डाल लेनी है। ठीक है, कलौंजी की क्वांटिटी कम रखना, ज्यादा नहीं करना। जैसे सौंफ अगर आप 10 चम्मच डाल रहे हो, मेथी 5 चम्मच, मेथी कम डालना। सौंफ 10 चम्मच डाल रहे हो तो मेथी 5 चम्मच डालना और कलौंजी 2 ही चम्मच डालना। ठीक है, क्वांटिटी ऐसे रखना आप। और फिर उस ऑयल को गरम करके फिर उसे थोड़ा सा ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद में फिर आप उसको डालना। ठीक है, इससे आप सारा मसाला मिक्स कर लीजिए। पहले मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, जब आपका पूरा मसाला मिक्स हो जाता है अच्छे से, आपका जो उसमें पिस जाता है ऑयल, फिर आपको ठंडा होने के बाद में उस जो अचार है उसको एक डिब्बे में भरिए। फिर आपको यहाँ पर जो मेन चीज है, जो अचार हमारा कभी भी कलर चेंज नहीं होगा अचार का, और कभी भी हमारा अचार खराब नहीं होगा। आपको यहाँ पर ठंडा ऑयल लेना है, गरम नहीं करना है ऑयल को। सरसों का ऑयल, सरसों के ऑयल में अगर आप अचार बनाते हो तो बहुत ही बेस्ट बनता है। तो यहाँ पर आपको सरसों का ऑयल लेना है और उसे ठंडा ही डालना है, कभी गरम नहीं डालना है। जैसे सरसों का ऑयल लिया आपने, उसे मतलब डिब्बे में अचार को भर दिया और फिर आपको उसमें ऑयल डालना है और थोड़ी सी हींग डालनी है ऊपर से। फिर आप देखना आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं जितना समझा पाई, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो आप लोगों के लिए नहीं बता पाई,
तो जितना मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए समझा पाई हूँ उतना मैंने कोशिश की है समझाने की। मैं आपको अचार बता देती हूँ। मेरे अचार का ऑयल है पूरा नीचे चला गया है। अब ऊपर से मैं ऑयल डालूंगी उसमें, तो आप लोगों के लिए बताती हूँ। रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये देखिए, ये देखिए, इसमें जो अचार का जो ऑयल है वो नीचे चला गया है पूरा। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, आपको बता रही हूँ कैसे आपको ऑयल डालना है। और देखिए मेरा अचार बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे ही आपको ठंडा ऑयल डालना है बाद में, तो कभी आपका कलर चेंज नहीं होगा, कभी आपका अचार खराब नहीं होगा, हीट नहीं मारेगा, क्योंकि मैं ठंडा ही डालती हूँ। ठीक है, और हींग के साथ में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे डालना है। ऑयल की कमी है अभी मेरे पास में, मैं लेके आऊंगी। पूरा ऑयल मैंने अचार में डाल दिया, फिर भी इतना अचार है, मतलब पी गया ये पूरा। और आप कभी भी आधे डिब्बे में अचार को ना भरे, चाहे डिब्बा छोटा हो पर उसमें पूरा अचार आपका आ जाना चाहिए, जिससे ऑयल भी कम लगता है और अचार खराब भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये देख लिए ठंडा ऑयल है, और ये ठंडा ऑयल हमें इसमें डालना है। ऐसे, ठीक है। और ठंडा ऑयल डालने के बाद में आपको हींग डालनी है। अब हींग, ये हमारे यहाँ की हींग है, बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पंछी हींग पता नहीं क्या है, पर बहुत ही अच्छी है। मैं रिकॉर्ड करती आप लोगों के लिए, पर मुझे पता नहीं था आप लोग मांग लोगे कि दीदी रेसिपी शेयर कीजिए। मैंने सोचा यार क्या मांगेंगे, सब लोग जानते हैं। तो ऐसे आपको हींग डाल देनी है फिर ऊपर से, और 1 चम्मच आपको हमेशा इसके अंदर डाल के रखनी है। इस तरीके से आप अचार बनाना, सच्ची में बोल रही हूँ, आपका अचार ना कभी भी खराब नहीं होगा। कलौंजी की क्वांटिटी आप अगर 10 से 15 चम्मच सौंफ ले रहे हैं तो मेथी 5 या 6 चम्मच लेना, क्योंकि मेथी कम रखना। और कलौंजी भी 2 चम्मच ही रखना। ठीक है, कलौंजी ज्यादा नहीं डालना, 1 चम्मच या 2 ही चम्मच डालना। ठीक है, और फिर नमक, हल्दी और जो मिर्ची है आप अपने स्वाद के अनुसार ले लेना। ठीक है, तो ये आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। और ऑयल जब आप सारी चीजें उसमें डाल लेते हो, पूरा सामान, तब आपको थोड़ा सा गर्म ऑयल करके उसे गुनगुना होने देने तक ठंडा रख के फिर आपको डालना है। ठीक है, ऊपर से फिर उनको मसालों को पूरों को ऑयल से मिक्स कर लीजिए, फिर आप डिब्बे में भर लीजिए, फिर बाद में ऐसे ऑयल डालिए मेरे तरह। ठीक है, इस तरीके से। अब ये ऑयल है ना, सारा अंदर चला जाएगा, नीचे पूरा ऑयल चला जाएगा। फिर मैं इसमें बाद में और ऑयल डालूंगी। बहुत ही अच्छा अचार बना है, बहुत ही अच्छा। और मैंने एक अचार और डाला है, मैंने बहुत से अचार डाले हैं। गाजर का डाला है, हल्दी का डाला है, टमाटर का डाला है, लहसुन का टमाटर के साथ में मिक्स करके डाला है। और बेर का भी डाला है। तो बेर का तो मैंने थोड़ा सा डाला, जिसे मैं खा ही रही हूँ। अगली वीडियो में मैं
उनको भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनाए हैं और बताने की कोशिश करूंगी। रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, पर हाँ पक्का अगर आंवला मिलता है तो मैं आपको रेसिपी जरूर डालूंगी। बस एक चीज को आप सुनना, और नहीं समझ में आता है तो मेरे से दोबारा पूछना, मैं दोबारा बताऊंगी। ओके, बाय।